ज्ञातारं विश्वतत्त्वाणां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्रीवर्धमाध्याय गाति संघातघातनम् विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिकम्। आवाज येते ना? जय तीर्थंकर भगवान की जय। देवादिदेव 1800 देवादिदेव 1800 पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंतभद्र स्वामी की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय। नमो सचर नमस्ते महाराज जी। वंदन वंदन। पेज नंबर 26 है। 26 ही है ना? ये हो गया था ना पूरा? सोत्पत्तो अदृष्ट विशेषण ये हो गया था पूरा ना? 26 जो पहले सूत्र सम्यक दर्शन का लक्षण बताया, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, उस सूत्र की चर्चा चल रही है। तो लक्षण जो बताया है सूत्रकार ने सम्यक दर्शन का, वो योग्य है, न्याय है, ऐसा बताया। क्योंकि उसका लक्षण नहीं बताते तो उसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति आदि दोष आ सकते थे। अब आगे फिर निर्देश आदि जो बताया है उससे भी कोई दोष नहीं है, ये बता रहे आगे। निर्देशाल्प बहुत्वादि चिंतनस्याविरोधतः श्रद्धाने जीवरूपेऽस्मिन् न दोष कश्चिदीक्षते निर्देशाल्प बहुत्वादि चिंतनस्याविरोधतः श्रद्धाने जीवरूपेऽस्मिन् न दोष कश्चिदीक्षते। निर्देश अल्पभूतवादी चिंतनस्य अविरोधतः श्रद्धाने जीव रूपे अस्मिन्। तत्वार्थों का श्रद्धान करना ये आत्मा का स्वरूप है, तो ये जीव रूप जो इस श्रद्धान में निर्देश अल्पभूतवादी का चिंतन जो है वह अविरोधत, उसमें कोई विरोध नहीं है, उस श्रद्धान में कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए कश्चित दोष न इक्षते, कोई भी दोष इसमें नहीं देखा जाता है। मतलब कोई ऐसे शंका करेगा ना कि आपने तो तत्वार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहा, फिर उसका वो आगे निर्देश स्वामित्व साधन आदि करेंगे, अनेक प्रकार से उसका वर्णन करेंगे, तो सम्यक दर्शन के इस लक्षण में अव्याप्ति आदि दोष आएगा। तो इसमें कोई दोष नहीं आता है, ये बता रहे कि निर्देश आदि का कथन करने से भी कुछ दोष नहीं है। उसके आगे और चर्चा करेंगे। तत्वार्थों का श्रद्धान करना आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है, ऐसा मानने पर भविष्य में कहे जाने वाले निर्देश स्वामित्व सत्य संख्या आदि सूत्रों के अनुसार नाम कथन करना, थोड़ा बहुत पन बतलाना, साधन स्वामी अधिकरण आदि के विचार करने का कोई विरोध नहीं पड़ता है। और सम्यक दर्शन के इस लक्षण में अव्याप्ति आदि कोई लक्षण का दोष भी नहीं दिखता है, तथा लक्षण वाक्य को ज्ञापक हेतु बनाने पर हेतु के व्यभिचार आदि दोषों की भी संभावना नहीं है। अभी ये सूत्र आगे है, लेकिन ये पहले ही शंका क्यों उठाई निर्देश स्वामित्व आदि के। ठीक है। नहीं निर्देश आदयः दर्शन मोह रहित जीव स्वरूपे श्रद्धाने विरुध्यन्ते, तथैव निर्देश आदि सूत्रम विवरणात् न अपि अल्प बहुत
संख्या भेद अंतर्भाव पुरुष परिणामस्य नानत्व सिद्धेः। आगे जो निर्देश अधिक बताने वाले समय दर्शन का नाम कथन, फिर उसके निर्देश संख्या वगैरह बताए, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण वगैरह। तो ये निर्देश अधिक दर्शन मोह से रहित जो जीव है उसका स्वरूप में का श्रद्धान करने में न विरुद्धते, वहां पर विरोध को प्राप्त नहीं होते हैं। मतलब जीव के स्वरूप का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, तो इसमें निर्देशादि फिर उसको बताने की क्या जरूरत है। तो निर्देशादि के भले करे उसके, लेकिन उसमें कोई विरोध नहीं आता है श्रद्धान में, क्योंकि उसी प्रकार से आगे निर्देशादि का सूत्र का विवरण करने वाले हैं। सम्यक दर्शन के नाम का कथन करना, फिर उसका स्वामी कौन है बताना, तो सम्यक दर्शन की नई जानकारी मिलेगी उससे, उसमें कोई दोष नहीं है, उत्पन्न नहीं होगा। और उसी प्रकार सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर अल्पभूत्व भाव अंतर बताया ना, तो वो भी बताया गया। नापे अल्पभूत्व संख्या भेद अंतर्भाव, हाँ अल्पभूत्व संख्या भेद अंतर और भाव इनका भी वर्णन करने से कोई दोष नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि पुरुष परिणाम से नानात्व सिद्ध है। क्योंकि पुरुष का परिणाम जो है उसमें नानापना सिद्ध है। सम्यक दर्शन के 3 भेद के औपशमिक से संख्या वगैरह उनकी जो भेद बताए, तो सम्यक दर्शन में दोष आएगा ऐसा कोई कहता है, तो आचार्य कह रहे कि नहीं आएगा, क्योंकि जो पुरुष का परिणाम है श्रद्धान, तो आखिर पुरुष का मतलब जीव का परिणाम ही है ना। श्रद्धा ने क्या है चीज, सम्यक दर्शन म्हणजे काय, कुठे आहे सम्यक दर्शन, आपल्या जवळच आहे ना। हा, आत्माच त्या रूपाने परिणमतोय। सम्यक दर्शन रूप ये पर्याय है, जैसे अभी हम स्वयं क्रोध रूप परिणमन करते हैं, द्वेष रूप परिणमन करते हैं, ऐसे सम्यक दर्शन रूप भी कौन परिणमन करता है, आत्मा की वो विशुद्धि है। आत्मा अपने परिणाम से उस श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन पर्याय रूप से परिणमन करता है, इसलिए वो आत्मा का स्वरूप ही है। तो वो आत्मा का स्वरूप पर्याय हो गई, तो वो उसमें एक पना नहीं है, उसमें अनेक पना मतलब नानापना है। नानात्व की सिद्धि होती है, एक ही प्रकार का परिणाम होगा क्या, श्रद्धान रूप परिणाम। उस श्रद्धान परिणाम में भी कितने सारे भेद होंगे। सामान्य सब श्रद्धान में क्या होगा, यथार्थ श्रद्धान ये कॉमन होगा, लेकिन इस एक श्रद्धान परिणाम में भी अनेक सारे भेद हो सकते हैं, क्योंकि परिणाम में नानापना है। सम्यक दर्शन के प्रतिपक्षी हो रहे दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से रहित जीव का स्वाभाविक रूप श्रद्धान को मानने पर निर्देश स्थिति भाव अंतर आदि द्वारा श्रद्धान का निरूपण करना विरुद्ध नहीं होता है, क्योंकि इस प्रकार से भविष्य के निर्देश स्वामित्व और सत्संख्या आदि सूत्रों में श्रद्धान का स्पष्टीकरण किया है। तथा थोड़ापन और बहुतपन, संख्यात असंख्यात रूप संख्याओं के भेद अथवा विवक्षित गुण को छोड़कर पुनः उसकी प्राप्ति करने तक का विरह काल रूप अंतर या औपशमिक शायिक आदि भाव ये भी विरुद्ध नहीं पड़ते हैं, क्योंकि आत्मा के श्रद्धान स्वरूप परिणामों को नानापन, अल्पपन, कर्मों के उपशम से होनापन आदि अनेक धर्म सहित पना सिद्ध है। भावार्थ, भविष्य के सूत्रों की घटना श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन मानने से ठीक बन जाती है, तथा भविष्य सूत्रों के अनुसार भी सम्यक दर्शन का श्रद्धान लक्षण करना अनुकूल पड़ता है। इसमें कोई आगे के सूत्रों से विरोध नहीं है, ऐसा ही बताना आचार्य को। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन में सूत्र बनाया और आगे निर्देशाधिक सूत्र बनाया, उससे इसमें कोई विरोध नहीं आता है। भले आत्मा का स्वरूप है श्रद्धान, लेकिन उसमें ये सब भेद बनते हैं। पुरुष रूपस्य एकत्वात् तत्र तद विरोध एवं इति चेत् न दर्शन मोह उपशमादि भेद अपेक्षस्य तस्य एकत्व अयोगात्। कोई शंका कर कहता है ये तत्वार श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है ना, पुरुष का रूप है, तो पुरुष का रूप एक ही रूप होगा, एक पना होना चाहिए उसमें।
इसलिए उसमें ये अनेक भेद आप जो कर रहे हैं वो विरोध होता है उसमें। पुरुष रूप जो है उसमें एक पना होने से उसमें निर्देशादि जो है वो विरोध को प्राप्त होते हैं। उसके बहुत्व का कथन आप कैसे कर सकते हो? ऐसा कोई शंका कर कहता है तो आचार्य कहते कि न, ऐसा नहीं है। दर्शन मोह के उपशमादि की भेद की जिसको अपेक्षा है उसमें एकत्व नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन के लिए दर्शन होने का उपशम, यक्षोपशम इसकी अपेक्षा है, फिर उसमें एक पना कैसे होगा? उपशम में और उपशम में भेद होने से उसमें भेद होगा ही। तो ऐसा नहीं कि सर्वथा एक ही हो, मतलब उस समय दर्शन में भी अनेक भेद बनते हैं, अनेक रूपता बनती है, क्योंकि आत्मा सदा सर्वथा एक रूप नहीं है ना, पर्याय की अपेक्षा अनेक रूप भी है। अन्यथा सर्वस्य एकत्व आपत्ति ही कारण आदि भेदस्य अभेदकत्वात्। नहीं तो क्या हो गया? अन्यथा सभी को एकत्व की आपत्ति आ जाएगी। कारणादि भेद से अभेदकत्वात्, कारणादि जो भेद है उसमें अभेद पना होने से शंका कर स्वीकार नहीं कर रहे ना, पुरुष का एक ही रूप है ऐसा कह रहे हैं। तो कारणादि भेद जो है उसमें अभेदक पना होने से, कोई भेद न होने से सर्वथा एकत्व की आपत्ति आ जाएगी। सभी समय दृष्टि एक जैसे हो जाएंगे, परिणाम अलग अलग भिन्न भिन्न भी नहीं होंगे और भेद नहीं होगा, उसमें सब अभेद हो जाएगा। क्वचितस्य भेदकत्वे वा सिद्ध असिद्ध पुरुषस्य स्वभाव भेद। और कहीं पर उसमें भेदकत्वे भेदकपना होने पर असिद्ध पुरुष का स्वभाव भेद। क्वचितस्य भेदकत्वे कहीं कोई उसमें भेदकपना होने पर पुरुष का स्वभाव भेद असिद्ध है। असिद्ध कैसे कहेंगे? होगा यदि ऐसा मानोगे तो। हाँ, असिद्ध होगा स्वभाव भेद। हाँ, जो आत्मा का स्वभाव है यदि उसको ऊंचा नीचो और ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत नहीं मानोगे, उपशम नहीं मानोगे, तो क्वचितस्य भेदकत्वे वा, भेद होने पर भी उसको असिद्ध पुरुष से स्वभाव भेद असिद्ध ही होगा। या वा अलग करना है। क्वचितस्य भेदकत्वे वा सिद्ध पुरुष से स्वभाव भेद, ऐसा अच्छा लग रहा है। कोई उसमें भेद करने वाला ऐसा कहेंगे तो फिर पुरुष का स्वभाव भेद सिद्ध हो गया। पुरुष में स्वभाव भेद है, सिद्ध हो जाता है। इति जीव द्रव्याद भेद इसमें ले आने से उपसमादि उस आत्मा को एक पना सिद्ध नहीं है। हाँ चलो, यो सर्वथा भेद तो जड़ और चेतन में भी नहीं है। सत्पने से सपने से स्वरूपया पड़ेगी नीचे तो समझे। इन्होंने जोड़ा तो मुझे लग रहा है ऐसा जोड़ा तो असिद्ध निकलेगा, वाह को अलग करोगे तो फिर असिद्ध नहीं निकलेगा उसमें से। इस दोष का वारण करने के लिए यदि कहीं उन कारण आदि के भेदों को पदार्थों का भेद करने वाला मानोगे तब तो आत्मा के भी औपशमिक आदि स्वभावों का भेद हो जाना सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ऐसा है, वाह को अलग कर दो। पेंसिल है मेरे पास में। इति जीव द्रव्याभेदेन निर्देशात् यह तत्र साधियांश अल्प बहुत्वादिवत् इति वक्ष्यते। साधियांश अल्प बहुत्वादिवत् इति वक्ष्यते। इस प्रकार जीव द्रव्य के भेद से निर्देशादि जो है वह तत्र साधी अंश मतलब अच्छी तरह से सिद्ध होते हैं। किसके समान? अल्पभूतवादी के समान। जैसे अल्पभूतवादी जीव द्रव्य में सिद्ध होते हैं ऐसे निर्देशादि भी सिद्ध होते हैं, क्योंकि उसमें भेद होता है। इस
भेदाभेद है ना, अनेकांत है ना। जीव द्रव्य में सर्वथा भेद नहीं, सर्वथा भेद नहीं है, तो भेद भी पाया जाता है। तो भेद पाया जाता है तो निर्देशादि उसमें उपलब्ध प्राप्त होते हैं। किसी अपेक्षा से भेद, किसी अपेक्षा हाँ चले। हाँ किसी का कहना है कि सम्यक दर्शन जब आत्मा का स्वभाव मान लिया गया है और आत्मा का स्वरूप एक ही है, ऐसी दशा में अल्पपना, बहुपना, औपशमिकपना, क्षायिकपना, विरह होना आदि उन भावों के होने का उस श्रद्धान में विरोध ही है। आचार्य समझाते हैं कि यह कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि हम श्यादवादी सभी प्रकारों से आत्मा को एक रूप नहीं मानते हैं। दर्शन मोहे के उपशम या क्षय तथा चौथे गुण स्थान, सातवें गुण स्थान, देव पर्याय में स्थिति, उपशम सम्यक में स्थिति आदि भेदों की अपेक्षा से उस आत्मा को एक पना सिद्ध नहीं है। अन्यथा यानी भेदकों के होने पर भी आत्मा को सर्वथा एक मान लिया जाएगा। तब तो सर्व ही आत्माएं या जीव, पुद्गल, आकाश, काल आदि अनेक द्रव्य भी एक हो जाएंगे। यह आपत्ति हुई, क्योंकि कारणों का भेद, गुणों का भेद, व्यक्ति भेद, आकार भेद आदि को तो आपने भेद करने वाला इष्ट किया ही नहीं है। ऐसी दशा में तो ब्रह्म अद्वैतवाद या जड़ का अद्वैत छा जाएगा। इस दोष का वारण करने के लिए यदि कहीं उन कारण आदि के भेदों को पदार्थों का भेद करने वाला मानोगे, तब तो आत्मा के भी औपशमिक आदि स्वभावों का भेद हो जाना सिद्ध हो जाता है। यो सर्वथा भेद तो जड़ और चेतन में भी नहीं है। सतपने से, वस्तुपने से, द्रव्यपने से तथा संग्रहने की अपेक्षा से सभी अभिन्न हैं। सर्व पदार्थ सतरूप हैं, आत्मा भेदा भेद रूप है, एक अनेक स्वरूप है। इस प्रकार जीव द्रव्य से श्रद्धान गुण की भेद विवक्षा करने पर उसमें निर्देश, स्वामित्व आदि बहुत अच्छे प्रकार से साधु सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कि थोड़ापन, बहुतपन, साधन, अधिकरण आदि धर्म श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन में बन जाते हैं। इस बात को आगे स्वयं कहेंगे। कर्म रूपत्वे अपि श्रद्धानस्य तद अविरोधः इति चेत् न तस्य मोक्ष कारणत्व अभावात् स्वयं परिणामस्य एव तत्कारणत्व उत्पत्तेः। श्रद्धान को यदि कर्म का स्वरूप मानेंगे, कर्म के क्षोभशम से उपशम से श्रद्धान हो गया सम्यक दर्शन, तो कर्म का स्वरूप ऐसा मानेंगे तो तद अविरोध, तो भी उसमें विरोध नहीं है, अविरोध है। ऐसा कोई कहता है आचार्य, तो कहता है शंकाकार, तो आचार्य कहते कि ऐसा कहना ठीक नहीं है। श्रद्धान ये कर्म का रूप नहीं है। तस्य मोक्ष कारणत्व अभावात्, कर्म मोक्ष का कारण नहीं है। मोक्ष का कारण कौन है? आत्मा स्वयं है। इसलिए कर्म मोक्ष का कारण पने का अभाव होने से श्रद्धा ने कर्म का स्वरूप नहीं है। स्वपरिणाम से वह तत्कारण तो उपपत्ति है। जो आत्मा का स्वपरिणाम है वही मोक्ष में कारण बन सकता है। दूसरा कैसे मोक्ष में कारण बनेगा? कर्म आत्मा का है क्या? कर्म आत्मा का नहीं, वो कैसे कारण बनेगा? आत्मा का कर्मणः अपि मुक्ति कारणत्वम् अविरुद्धम् स्वपरिनिमित्तत्वात् मोक्षस्य इति चेत् न कर्मणः अन्यस्य कालादिः परिनिमित्तस्य सद्भावात्। कर्म के भी जैसे आत्मा मोक्ष का कारण है, ऐसे कर्म भी मुक्ति का कारण बना उसमें है, ऐसा शंकाकार कहता है। क्योंकि मोक्ष खाली स्वनिमित्त होगा क्या? स्वपर निमित्त से होता है, इसलिए कर्म भी मोक्ष का कारण है। कर्म का नाश के बिना कैसे मोक्ष मिलेगा आपको? तो उसका कहना है कि स्वपर निमित्तत्वात् मोक्षस्य, मोक्ष भी स्वपर निमित्त होता है, ऐसा शंकाकार कहता है। तो आचार्य कहते हैं इति चेत न, ऐसा कहना तुम्हारा ठीक नहीं है।
क्योंकि कर्मणः अन्य सेव कालादेह पर निमित्त से सद्भावात, कर्म से भिन्न जो कालादिक है, योग्यता काल वगैरह कहते हैं ना, तो ये पर निमित्त का सद्भाव होने से वहां पर स्वपर निमित्त है, लेकिन पर निमित्त क्या है वहां पर? तो एक कालादिक जो है वो पर निमित्त वहां पर है। कर्म को छोड़ करके अन्य जो कालादिक है उसको मोक्ष में निमित्त कहा है। फिर शंकाकार का कहना है कि श्रद्धान को उद्गल का बना हुआ, यदि कोई यूं कहे कि औद्गलिक कर्म को भी मोक्ष का आत्मा और पर यानी दूसरे द्रव्यों के निमित्त से होने वाला कार्य है, स्वपर बताया। आचार्य उत्तर देते हैं कि इस प्रकार नहीं कह सकते हो, क्योंकि मोक्ष रूपी कार्य में आत्मा उपादान कारण है और अन्य निमित्त कारण है। यहाँ पर शब्द से काल, आकाश, तीर्थ स्थान आदि निमित्त कारणों का भी विद्यमान होना माना गया है। द्रव्य क्षेत्र काल नहीं क्या? द्रव्य हो गए अपना, क्षेत्र तीर्थ स्थान, द्रव्य क्षेत्र काल हो गया, और आकाश भी क्षेत्र ही हुआ। इससे भिन्न हो रहे कर्म को मोक्ष में निमित्त बना नहीं है। कर्म को छोड़कर जो कालादिक है वो निमित्त है मोक्ष में, कर्म निमित्त नहीं है। काल को तो पीछे भी आया था ना, 13वें गुणस्थान में जीव क्यों अटका हुआ है? अभी तो जाके मोक्ष हो सकता था 14वें, पर वहाँ पे काल निमित्त है। जब तक आयु कर्म है तो इसलिए मोक्ष नहीं हो रहा है। हाँ, फिर वो कर्म वहाँ पर इसलिए तो मोक्ष नहीं हो रहा, नहीं हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। हाँ, कर्म निमित्त नहीं है, बताना चाहिए हमको, कर्म निमित्त नहीं है, कर्म से नहीं है। अभी 13वां गुणस्थान है, अभी 14वां नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पर काल अभी नहीं है, जो शक्ति वो उत्पन्न हो जाए। हाँ, मोक्ष होने नहीं, मतलब मैं क्या बात बता रहे, आप दूसरी बात बता रहे हैं। कर्मों को निमित्त नहीं माना मोक्ष में, काल आदि को निमित्त माना है। तो काल मतलब वो मोक्ष जाने का काल आना चाहिए। काल अवधि आई बिना कार्य नहीं होता है, इसलिए काल अवधि को निमित्त कहा है। या जिस क्षेत्र से होना है वो क्षेत्र वहां पर निमित्त होगा, निर्वाण क्षेत्र या कहीं पर भी है वो क्षेत्र वहां निमित्त बनेगा। यथार्थ में पूछो तो इससे भिन्न हो रहे कर्म को मोक्ष में निमित्त बना नहीं है। यथार्थ में पूछो तो ज्ञानावरण आदि कर्म प्रत्येक संसार के कारण है, मोक्ष के कारण नहीं हो। मोक्ष के कारण है, वही बात मैं बोल रहे थे। कर्म मोक्ष के कारण कैसे बनेंगे? कर्म तो संसार के कारण है ना। कर्मों का नाश करने के लिए ही तो मुमुक्षु का प्रयत्न है। जिस पदार्थ का नाश करना है वह उस कार्य में क्या सहायता कर सकता है? मतलब उसका नाश निमित्त कह सकते, कर्म का नाश निमित्त कह सकते मोक्ष में, कर्म निमित्त। घट के ध्वंस करने में घट को कारणता इस प्रकार भी इष्ट नहीं है कि घट नहीं होता तो ध्वंस किसका किया जाता है? क्योंकि कार्य काल में एक क्षण पहले से रहते हुए कार्योत्पत्ति में सहायता करने वाले अर्थ को निमित्त कारण कहते हैं। जो कार्य काल में होना चाहिए एक क्षण पहले से, और कार्योत्पत्ति में भी सहायता करने वाला है, उसको निमित्त कहते हैं। अब वो मोक्ष होगा तब कर्म रहेगा ही नहीं, वो तो नष्ट ही होगा, तो निमित्त कैसे बनेगा वो? घट के ध्वंस में मुद्गर, पाषाण आदि का अभिघात कारण है। मुद्गर, पाषाण आदि का अभिघात कारण है। कोई पत्थर पड़ जाता है घट के ऊपर तो घट टूट जाता है, या लकड़ी से मारेंगे तो घट टूट जाता है। ननुच यथा मोक्ष जीव कर्मणो हो परिणामः तस्य दृष्टत्वात् तथा मोक्ष कारण श्रद्धानमपि तदुभय विवर्त रूपम भवतु इति चेत न। मोक्ष अवस्थायां तदभाव प्रसंगात् स्वपरिणामिनः सत्त्वे असत्त्वे परिणामस्य अघटनात् पुरुष परिणामात् एव च कर्म सामर्थ्य हननात् तस्य कर्म रूपत्व अयोगात्। ननुच, आप शंका कर, अपनी शंका करता है पुनः कि जिस प्रकार मोक्ष जो
है वो जीव और कर्मों का परिणाम है। द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष कहते हैं ना, भाव मोक्ष जीव का परिणाम है, द्रव्य मोक्ष कर्म का परिणाम है। क्योंकि वो द्विष्ट में, जहां पर भी मोक्ष शब्द आएगा वो एक में नहीं रहेगा, वो दो पने में रहेगा। जिससे छूटना है और जो छूट रहा है, दो आएगा ना, द्विष्ट में होता है। मोक्ष जो है वो दो में स्थित है। उसी प्रकार मोक्ष का कारण कौन है? श्रद्धा। वह भी दोनों का विवर्त रूप हो। मोक्ष दोनों की पर्याय है, जीव और कर्म का परिणाम है। तो मोक्ष का कारण जो रूप जो श्रद्धा है वो भी मोक्ष जीव और कर्म दोनों की पर्याय होना चाहिए, ऐसा वह शंका करके रहा है। मोक्ष जैसे दो का परिणाम है, क्योंकि सात तत्व जीव और पुद्गल रूप है ना, द्रव्य आश्रव भाव आश्रव, द्रव्य संबंध भाव बंध, द्रव्य संवर भाव संवर, तो जीव और कर्म दोनों में स्थित है ना। तो ऐसे मोक्ष का कारण जो श्रद्धा परिणाम है वो भी जीव और कर्म दोनों में का पर्याय है, उसमें क्या आपत्ति है? ऐसे शंका करके है। तो आचार्य कह रहे कि ऐसा नहीं, ऐसा मानेंगे तो क्या आपत्ति आएगी कि मोक्ष अवस्था में श्रद्धान का अभाव मानने का प्रसंग आएगा। यदि श्रद्धान को कर्म का परिणाम कहेंगे तो मोक्ष अवस्था में श्रद्धान का अभाव मानना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का अभाव हो गया और श्रद्धान कर्म का भी पर्याय है। तो फिर परिणाम नहीं तो परिणामी कैसे रहेगा? परिणामी नहीं तो परिणाम कैसे रहेगा? कर्म ही नहीं तो कर्म का परिणाम वहां कैसे रहेगा? तो ऐसा यदि मानेंगे, दोनों की पर्याय मानेंगे, तो मोक्ष अवस्था में श्रद्धा परिणाम का अभाव मानने का प्रसंग आएगा। क्यों? क्योंकि स्व परिणामी न असत्वे, अपना जो परिणामी, उस परिणाम जिसमें रहता है उसको क्या कहते? परिणामी। उस परिणामी का असत्व होने पर परिणाम से अघटनात, सोना नहीं तो कुंडल कैसे बनाएंगे? सोनच नाही तर अंगठे बनवता येईल का? नाही. तसं कर्मच नाही तर कर्माचा परिणाम तिथं सापडेल का? नाही सापडणार। तर स्वपरिणामाच्या असत्व परिणाम के असत्व में परिणाम घटित नहीं होता है। पुरुष परिणामात एवच, और पुरुष के परिणाम से ही कर्म की सामर्थ्य का हनन होता है। मतलब पुरुष के परिणाम से ही कर्म का नाश होता है। तस्य कर्म रूपत्व अयोगात, नहीं तो उसके कर्म रूपने का अयोग होगा। ततः न कर्म रूपम सम्यक दर्शनम निश्रेयस प्रधान कारणत्वात् अहेयत्वात् सम्यक ज्ञानवत्। इसलिए सम्यक दर्शन कर्म का रूप नहीं है, कर्म का स्वरूप नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन मोक्ष का प्रधान कारण है और अहेयपणा है। जैसे सम्यक ज्ञान हेय नहीं है, ग्रहण करने योग्य है, ऐसे सम्यक दर्शन ग्रहण करने योग्य है, इसलिए वो कर्म का रूप नहीं। ये अनुमान से सिद्धि कराए। कर्म रूपम न सम्यक दर्शनम। माता जी, सम्यक दर्शन कर्म का रूप नहीं है। सम्यक दर्शन धर्मी हो गया और कर्म रूप नहीं, ये साध्य हो गया। और निश्रेय का प्रधान कारण होने से ये हेतु हो गया, और दो हेतु दिए, अहेतुवत, ये दूसरा हेतु हो गया। और दृष्टांत क्या है? सम्यक ज्ञान के समान। सम्यक ज्ञान जैसा मोक्ष का कारण है, ऐसे सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है। निश्रेयस्य प्रधान कारणम सम्यक दर्शनम असाधारण स्वधर्मत्वात् तद्वत्। मोक्ष का प्रधान कारण क्या है? सम्यक दर्शन है। क्यों? क्योंकि असाधारण स्वधर्मपणा होने से, सम्यक दर्शन ये जीव को छोड़कर अन्य किसी का परिणाम नहीं है, ये जीव का ही है, इसलिए असाधारण है और स्वधर्म है। किसके समान? सम्यक ज्ञान के समान। सम्यक ज्ञान जैसे जीव का ही परिणाम है, ऐसे सम्यक दर्शन भी जीव का ही परिणाम है और असाधारण धर्म है। असाधारण स्वधर्म सदर्शनम मुक्ति योग्यस्य ततः अन्यस्य असंभवात् तद्वत्। असाधारण जो स्वधर्म है वो कौन है? सम्यक दर्शन। वो मुक्ति योग्य के ही होगा, जो मुक्ति जाने के योग्य है उसका ही वह असाधारण स्वधर्म है सम्यक दर्शन, क्योंकि उसको छोड़कर अन्य के वो संभव नहीं है। जैसे सम्यक ज्ञान,
सम्यक ज्ञान अन्य जीव को छोड़ करके अन्य किसी में संभव नहीं है। ऐसे सम्यक दर्शन भी आत्मा को छोड़कर अन्य किसी में संभव नहीं है। इति जीव रूपे श्रद्धाने सम्य सदर्शनस्य लक्षणे न कश्चित् दोष संभवः अतिव्याप्ति ही अव्याप्ति ही वा समीक्ष्यते। इस प्रकार जीव रूप श्रद्धान मानने पर सम्यक दर्शन के लक्षण में कोई भी दोष संभव नहीं है। अतिव्याप्ति अव्याप्ति कोई भी दोष नहीं आता है। जीव का स्वरूप मानेंगे तो उसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष नहीं आता है। यहाँ और भी आक्षेप से शंका है कि जैसे मोक्ष रूपी कार्य जीव और कर्म इन दोनों में रहने वाली पर्याय हैं, क्योंकि वह मोक्ष यानी दोनों का छूट जाना दो में रहने वाला धर्म है। मुक्त अवस्था में आत्मा स्वतंत्र हो जाता है, कर्म भी आत्मा से अपना पिंड छुड़ाकर स्वतंत्र हो जाता है, किंतु वह स्कंध है, अतः अशुद्ध है तथा जड़ है, इसलिए प्रशंसा नहीं पाता है। वास्तव में मोक्ष पर्याय दोनों में रहती है, जैसे कि संयोग, विभाग, द्वित्व, त्रित्व, संख्या ये दो आदि में रहने वाले धर्म हैं। इसी प्रकार मोक्ष का कारण श्रद्धान गुण भी उन जीव और उद्गल दोनों का पर्याय स्वरूप हो जाना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। कार्य के अनुरूप ही कारण हुआ करते हैं। ग्रंथकार समझाते हैं कि इस प्रकार शंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रद्धान गुण को भी बंध के समान यदि जीव और पुद्गल दोनों का परिणाम माना जाएगा तो मोक्ष दशा में उस श्रद्धान गुण के अभाव हो जाने का प्रसंग होगा। कर्म का अभाव होने से वो नहीं रहेगा, फिर दोनों का परिणाम मानेंगे तो। जबकि परिणमन करने वाला कर्म ही नहीं रहा तो श्रद्धान रूप पर्याय भला मोक्ष में कैसे बन सकेगी। अपने परिणामी के न होने पर परिणाम का होना नहीं घटित होता है, तथा आत्मा के रत्नत्रय स्वरूप परिणामों से ही उस कर्म की आत्मा का विभाव परिणाम करने वाली शक्ति का नाश कर दिया जाता है। आत्मा के रत्नत्रय स्वरूप परिणामों से ही उस कर्म की आत्मा का कर्म की आत्मा का विभाव परिणाम करने वाली शक्ति का नाश कर दिया। कर्म की आत्मा क्या है? विभाव परिणाम उत्पन्न करने वाली शक्ति उसकी। आत्मा में विभाव परिणाम कराता है ना, ये उसके कर्म की शक्ति है, और उसका नाश करने की सामर्थ्य आत्मा के रत्नरुद्र परिणाम से ही है। तब ज्ञानावरण आदि में कर्म रूपपना ही नहीं रहता है। जैसे कि शान के द्वारा मणि के मल का पृथक्करण कर देने पर उसका मलपना ही नष्ट हो जाता है। शांत समझते हैं ना, वो कुछ ये होता है, चक्र चलता है, हाँ, कैंची वगैरह लगाते हैं, शांत करते हैं, हाँ, ऊपर से हटा दिया जाता है। अग्नि द्वारा सुअर के कीट कालिमा का मलपना नष्ट कर दिया जाता है। कालांतर में दूसरे पदार्थों के साथ संसर्ग होने पर भले ही वह मल बन जावे, किंतु वर्तमान में शुभ भावों के निर्जरा को प्राप्त हुए कर्मों की कर्मपना रूप पर्याय और कर्मान वर्गना रूप पर्याय का तो ध्वंस कर दिया जाता है। यों पुद्गल द्रव्य किसी न किसी पर्याय की अवस्था में तो रहेगा ही। प्रकृति में जब अपना माना हुआ कर्म पर्यायी ही नहीं रहा, कर्म पर्याय ही नहीं रहा, तो सम्यक दर्शन को उस कर्म की पर्याय कैसे कहते हो? समझो तो सही। इस कारण अनुमान बनाकर आचार्य महाराज कहते हैं कि सम्यक दर्शन गुण ये पक्ष हुआ, पौद्गलिक कर्म रूप नहीं है, पौद्गल कर्म रूप नहीं है, साध्य मोक्ष का प्रधान कारण पना होने से एक हेतु, क्योंकि आत्मा का स्वाभाविक परिणाम होने के कारण वह सम्यक दर्शन गुण त्यागने योग्य नहीं है। दूसरा हेतु, जैसे एक ही शादी में दो दो हेतु भी देते हैं। हाँ, देते ना, एक दो दो क्या चार चार पांच पांच हेतु भी होते हैं एक ही साथ पक्ष में। हाँ, शादी की सिद्धि के लिए, वाद के साथ ही शादी की सिद्धि के लिए, तो वाली फिर एक खंडन करता होगा। हाँ, ठीक है, ये हो गया दूसरा। जैसे कि सम्यक ज्ञान दृष्टांत है, सम्यक ज्ञान हो गया दृष्टांत, अर्थात सम्यक ज्ञान के समान
सम्यक दर्शन मोक्ष का प्रधान कारण है। आत्मीय भाव ही मोक्ष के प्रधान कारण हो सकते ज्ञान हैं। को सबने माना है ना, इसलिए ज्ञान को दृष्टांत बनाया। अन्य मतियों ने भी ज्ञान को मोक्ष का कारण कहा है। यदि सम्यक ज्ञान हुआ तो ऐसा क्यों दे रहे हैं? तो वो दूसरों को समझाने के लिए, मतलब जो मान्य दृष्टांत दोनों को मान्य होना चाहिए। वादी प्रतिवादी में जिसके प्रति साम्य भाव समान भाव होता है वो दृष्टांत होता है। सर्वथा विजातीय परद्रव्य नहीं तथा ज्ञान सम्यक चारित्र आदि गुणों का पिंड रूप ही आत्मद्रव्य है। यदि गुणों को द्रव्य छोड़ देता होता तो मूल से ही द्रव्य नष्ट हो चुका होता, किंतु ऐसा नहीं है। यदि तीनों कालों में इनको नहीं छोड़ सकता है, यहाँ कोई हेतु के असिद्ध हो जाने की संभावना न कर बैठे, इसलिए उक्त अनुमान में दिए गए हेतु को साध्य कोटि में लाकर सिद्ध कर देते हैं। ये सम्यक दर्शन पक्ष मतलब पुनः क्या करते हैं, कभी पहला जो हेतु है उसको सिद्ध करने के लिए पुनः दूसरा अनुमान देते हैं। यह कहा ना कि सम्यक दर्शन कर्म रूप नहीं है, निश्रेष का प्रधान कारण होने से। अब सम्यक दर्शन निश्रेष का प्रधान कारण है, इसको साध्य बनाएंगे और उसके लिए दूसरा हेतु देंगे, क्योंकि असाधारण स्वधर्मत्वात् सम्यक दर्शन आत्मा का असाधारण स्वधर्म होने से, मतलब हेतु को सिद्ध किया, पुनः हेतु को साध्य बनाया। वो तीन अनुमान पहले होते ना, सर्वज्ञ भगवान निर्दोष है क्योंकि वितराग होने से, फिर वो वितराग क्यों है क्योंकि वो सर्वज्ञ होने से, वगैरह से जो 3-4 अनुमान किए ना, ये पहला जो हेतु है दूसरे में वो साध्य बन जाता है उसको सिद्ध करने के लिए। हेतु को साध्य कोटि में लाकर सिद्ध कर देते हैं कि सम्यक दर्शन यानी पक्ष मोक्ष का प्रधान कारण है। साध्य आत्मा का अन्य में सर्वथा न पाया जावे, ऐसा अपना असाधारण धर्म होने से हेतु, जैसे कि वही सम्यक ज्ञान दृष्टांत हुई है। इस अनुमान के हेतु को भी साध्य बनाकर पुष्ट करते हैं। सम्यक दर्शन गुण यानी पक्ष असाधारण होकर आत्मा का निज धर्म है साध्य, क्योंकि मोक्ष के सर्वथा योग उससे भिन्न कोई दूसरा कारण आत्मा में विद्यमान नहीं। उस हेतु को पुनः साध्य बनाया। आत्मा असाधारण धर्म में कहा था ना, अब सम्यक दर्शन आत्मा का असाधारण धर्म है, पुनः साध्य बनाया और उसके लिए दिया कि मुक्ति योग्य अन्य कोई नहीं है। क्योंकि मोक्ष के सर्वथा योग उससे भिन्न कोई दूसरा कारण आत्मा में विद्यमान नहीं है। सम्यक दर्शन को लिया ना, जैसे कि वही सम्यक ज्ञान दृष्टांत को रखा सम्यक। इस प्रकार यहाँ तक सम्यक दर्शन का लक्षण जीव का स्वाभाविक परिणाम श्रद्धान है, इसको सिद्ध कर दिया गया है। इस सम्यक दर्शन के सर्वांग सुंदर लक्षण में कोई भी असंभव, अतिव्याप्ति अथवा अव्याप्ति दोष नहीं देखे जाते हैं। अतः सूत्रकार के द्वारा किया गया सम्यक दर्शन का लक्षण निर्दोष है। सरागे वीतरागे च तस्य संभवतोऽञ्जसा प्रशमादेरभिव्यक्ति शुद्धि मात्रा च चेतसा सरागे वीतरागे च तस्य संभवतोऽञ्जसा बहुत अच्छा प्रकरण अभी आएगा। यहाँ से प्रकरण जो है ना बहुत अच्छा, वो प्रशंसा वेगानुकंपास्तिक्य को। अब ये जो सम्यक दर्शन का लक्षण बताया है, क्या सत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये दोष रहित ये सिद्ध कर रहे हैं ना। तो इसके जो भेद है सम्यक दर्शन के, सराग सम्यक दर्शन और वितराग सम्यक दर्शन, दोनों में लक्षण पाया जाता है, इसलिए ये ठीक है लक्षण, मतलब बराबर लक्षण है। सरागे वितरागे च तस्य संभवतः अंजसा, सराग और वितराग दोनों सम्यक दर्शन में वो तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन संभव है नियम से, वास्तविक रूप से, इसलिए इसमें दोष नहीं है। और प्रशमादे है अभिव्यक्ति ही शुद्धि मात्रा च चेतस, दोनों का लक्षण बताए। सराग सम्यक दर्शन क्या है?
प्रशम आदि का अभिव्यक्त होना। प्रशम माने शांत परिणाम। समय दृष्टि के परिणाम कैसे होते हैं? शांत। प्रशम, संवेग, अनुकंपा असते की आगे बताएंगे, आदि से वो लेना है। प्रशम आणि संवेग असतो त्याच्याजवळ, वैराग्य, भोगाविषयी त्याला इच्छा आसक्ती असत नाही। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, सगळ्या जीवांच्यावर दयाभाव, अनुकंपा आणि आस्तिक्य। सगळ्यात सबसे अभी ये जो आस्तिक्य कहेंगे ना, ये इसका अविनाभावी लक्षण मतलब ये है, क्योंकि आस्तिक्य बुद्धि जीवादिक तत्व है, इसमें ही उस का लक्षण है। और चेतस मात्रा, अंतरंग की शुद्धि मात्र, ये वीतराग सम्यक दर्शन का लक्षण है। तो ये दोनों में भी ये लक्षण पाया जाता है, तत्वार श्रद्धान रूप लक्षण। इसलिए लक्षण हमने जो किया है वो ठीक किया है। जो लक्षण अपने लक्षणों में व्याप करके घटित हो जाता है वह समीचीन लक्षण है। प्रकृति में उस सम्यक दर्शन का निर्दोष लक्षण भी सराग सम्यक और वितराग सम्यक में शीघ्र स्पष्ट रूप से संभवता है। प्रशम आदि यानी प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य से शुभ राग सहित जीवों में रहने वाले सराग सम्यक दर्शन की प्रकटता हो जाती है। और राग रहित जीवों में सराग सम्यक दर्शन म्हणायचं प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य यानं सही यथेविहि विशिष्ट आत्मस्वरूपम श्रद्धानम सरागेषु संभवति तथा वीतरागेषु अपि। आत्मस्वरूप श्रद्धान सरागों में है, सराग जीवों में, मतलब राग सहित चौथे, पांचवे, छठे गुणस्थान में जीव कैसे है? राग सहित है ना, सराग समय, इसलिए उनको सराग समय दर्शन कहा। उसी प्रकार वीतरागों में भी वो विशिष्ट आत्मस्वरूप श्रद्धान है। इति तस्य अव्याप्ति अपि दोष न शंकनीय, इसलिए वो जो लक्षण है वो सरागों में जाता है, वितरागों में नहीं जाता है, ऐसा अव्याप्ति दोष भी वहां पर शंका करने योग्य नहीं है। तो तत्वार श्रद्धान रूप लक्षण जैसे सरागों में है ऐसे वितरागों में भी है, इसलिए अव्याप्ति दोष नहीं है। जैसे ही सम्यक जैसे दर्शन मोह के उदय रहित विशिष्ट आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप श्रद्धान ठीक सराग सम्यक दृष्टियों में संभवता है, इसी प्रकार वितराग जीवों में भी स्वाभाविक परिणाम रूप श्रद्धान विद्यमान है। इस कारण उस सम्यक दर्शन के लक्षण में अव्याप्ति दोष होने की भी शंका नहीं करनी चाहिए। लक्ष्य के पूरे भेदों में जो लक्षण व्याप्तता है वह अव्याप्त नाम का लक्षणाभास नहीं है। जिस शंकाकार ने अव्याप्ति दोष देने का ही प्रकरण उठाया है उसके यहाँ अतिव्याप्ति और असंभव दोष की संभावना तो पहले से ही नष्ट ही समझना चाहिए। अतः यह लक्षण निर्दोष है। कुतः तत्र तस्य अभिव्यक्ति ही इति चेत प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्येभ्यः सरागेषु सदर्शनस्य वीतरागेषु आत्मशुद्धि मात्रात् इति आचक्षते। उन सरागों में और वितरागों में उस सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति कैसे जानी जाती है? कैसे उसमें पहचानेंगे हम कि इसमें इनको सम्यक दर्शन है? हा जीवाला सम्यक दर्शन आहे कसं ओळखणार? तर सांगतात तिथं पहचानेंगे प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। महाराज प्रशमों में सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति कैसे होगी? आत्मविशुद्धि मात्रात, उनकी जो केवल आत्मा की विशुद्धि मात्र है, उनके बाहर से लक्षण नहीं दिखेंगे। वितरागी तो अपने आत्मा स्वभाव में स्थित है ना, तो इनमें सम्यक दर्शन कैसे पहचानेंगे? तो उनकी जो आत्मा विशुद्धि है वही वास्तव में सम्यक दर्शन है। तो इस प्रकार सरागों में प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य ये चिन्ह पहचानने का सम्यक दर्शन को, तत्व श्रद्धान को, और वितरागियों में आत्मविशुद्धि मात्र है। ऐसे सम्यक दर्शन का लक्षण बताया, व्यक्तता। अब आप जैन जन यह बतलाइए कि उन सम्यक दृष्टि जीवों में उस सम्यक दर्शन का प्रकटपना कैसे जाना जाता है? इस प्रकार प्रश्न होने पर
श्री विद्यानंद आचार्य स्पष्ट रूप से ये कथन करते हैं कि प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक इन 4 स्वभावों से रागी जीवों में सम्यक दर्शन की व्यक्ति हो जाती है और वीतराग जीवों में केवल आत्मा की विशुद्धि से ही सम्यक दर्शन व्यक्त हो जाता है। अब यहाँ से चारों के लक्षण बताएंगे। कोई मान लीजिए वीतरागी है, हाँ, उसमें 4 तो होंगे ही होंगे, प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा, लेकिन वो प्रकट नहीं होंगे ना, प्रकट नहीं होंगे, वो तो सरागों में है ना, इसमें प्रशम में वगैरह कैसा है कि मंदता वगैरह है ना। ये तो सरागी में तो होंगे ही होंगे, वीतरागी में तो ये होंगे। आत्मा की विशुद्धि तो इसका मुख्य है, आत्मा की विशुद्धि मात्र ही उसमें मुख्य है। प्रशम, असंवेग, अनुकंपा, आस्तिक वहां प्रकट नहीं होंगे ना वीतरागियों में, वो तो अगली अवस्था हो गई ना उनकी, अपने आत्म स्वभाव में लीन है ना, तो अनुकंपा और भाव कहाँ होगा वहां पर, या अपने संवेग, प्रशम वगैरह भाव कैसे होंगे। हाँ, शांत परिणाम तो होंगे। हाँ, चारों लक्षण होंगे कि सब, लेकिन आत्म सन्मुख होंगे ना, वहां पर बाहर से व्यक्त नहीं होंगे ये कोई। सरागियों में तो ये बाहर से सब व्यक्त दिखेंगे ना, इसके शांत परिणाम है प्रशम भाव, आस्तिक्य भाव, संवेग भाव। इन सब में थोड़ा सा शुभोपयोग है ना, रूप है ना ये सब, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य वगैरह, और ये तो शुद्ध उपयोग रूप है। तो प्रशम भाव हो, ये वीतराग होने में कोई बाधा नहीं है प्रशम होने पर। संवेग जैसा संसारी अन्य इनको होता है, वृत्ति को भी तो रहते हैं अंदर से। संवेग माने दूसरे जीव भी संसार से बाहर निकले और हमें भी संसार से भय हो। वीतराग में ये कोई भाव नहीं है ना, ये विकल्प रूप। हाँ, 10वीं के आगे की बात नहीं कर रहे, उससे नीचे की बात 7वें से ले लो। 7वें से जो है वो अपने आत्म स्वरूप में ही लीन है ना, वहाँ कहाँ ये भाव सब प्रकट दिखाई देंगे वहां पर। ये तो सब शुभोपयोग रूप परिणाम लेंगे ये सब। और अनुकंपा भी अपनी आत्मा के ऊपर अपने परिणामों पे अनुकंपा करना, ये विभाव भाव में न जाना, अनुकंपा स्वयं के ऊपर करना। और आस्तिक है ही है, आस्तिक लक्षण चिन्ह जो होते हैं ना, पहचानने का एक ये होते हैं। और सराग समय दृष्टि को कैसे पहचानेंगे, तो उसके ये चिन्ह है, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। और वितराग समय दृष्टि को कैसे पहचानेंगे, तो उसकी आत्मा विशुद्धि है, तो उससे उसके समय दर्शन का चिन्ह है वो। हाँ, चलो क्या करेंगे अभी। समझ और समझ में दूसरों का आई ना आए, उसमें होगा तो वितरागी होगा ही ना वो समय दर्शन। बाहर से अपन देखते हैं ना, कोई जीव एकदम अपने आत्म स्वभाव में लीन रहता है, तो उसके इससे पता चलता है ना, उसके चर्या से। दर्शन को दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ या नहीं, या दूसरा जीव सम्यक दृष्टि है या नहीं। अपने अंदर के परिणामों से देखना, यदि दूसरे के प्रति अनुकंपा, आस्तिक्य हो रहा है तो समझो एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि को देखते यदि पीठ फेर रहा है तो कहेगा सम्यक दृष्टि, और एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि को देखकर यदि उसके अंदर मैत्री भाव आ रहा है तो सम्यक दृष्टि। बड़ा भी है ये, एक छोटा है प्रशम का, नहीं लेना है तो ले लो। हाँ, सुनना पड़ेगा फिर आगे। हाँ, आधे घंटे के बाद हाँ, चलिए अभी तो है 5:15 तक को हो जाएगा। नहीं पूरा नहीं लेना, जितना होगा उतना करेंगे। नहीं, कल पढ़ेंगे। प्रशम का खाली ले लो बस। तत्र तत्र अनंतानुबंधिनाम रागादीनाम मिथ्यात् सम्यग् मिथ्यात् योश्च अनुद्रेकः प्रशमः। उसमें अब चार की व्याख्या बता रहे हैं, बहुत अच्छा विषय है यहाँ पर। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। तो प्रशम किसको कहना, कितनी सुंदर व्याख्या की है। तत्र अनंतानुबंधी नाम रागादि नाम, अनंतानुबंधी रागादिकों का, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, इन दोनों का अनुद्रेक, उद्रेक न होना, अनंतानुबंधी रागादि का उद्रेक न होना, और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या मतलब उसका उदय नहीं है,
अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ है और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान वर्तते उसके पास भी प्रशम है, तो वहाँ प्रत्याख्यान और अनादि कषाय तो है, लेकिन अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं है, उसको प्रशम भाव कहा, और उसके मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं है, तो उसका प्रशम भाव है। उन चार भावों में से पहले प्रशम का लक्षण यह है कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ इन चार प्रकृतियों के उदय से होने वाले राग द्वेष स्वरूप अचारित्र आदिकों का उद्भव न होवे और मिथ्यात्व तथा सम्यक मिथ्यात्व प्रकृतियों का उदय न होवे तथा उदीर्णा भी न होवे। ऐसी दशा में होने वाली आत्मा की उत्कृष्ट शांति को प्रशम कहते हैं। यह प्रशम का लक्षण चौथे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के सम्यक दृष्टियों में घट जाता है। सगळे मध्ये आहे सांगितलं ना, स्पष्ट झालं। चौथे से 14वें तक में प्रशम, और पहले दूसरे तीसरे गुणस्थानों में अतिव्याप्ति भी नहीं हो पाती है। ये हाँ बराबर, मतलब सब बोलते ना प्रशम ये जो है वो मिथ्या दृष्टि में भी जाता है, सम्य दृष्टि में भी जाता है, लेकिन ये लक्षण किया क्या उन्होंने अनंतानुबंधी का अनुद्रेक और समय मिथ्या से, तो मिथ्या दृष्टि में कैसे जाएगा, इसलिए ये व्याख्या जो की ना उन्होंने खाली शांत परिणाम ऐसा नहीं किया, अनंतानुबंधी रागादिकों के उदय का अभाव और सम्य मिथ्यात्व के उदय का अभाव, उसको प्रशम कहेंगे, तो ये लक्षण नहीं जाएगा मिथ्या दृष्टि में। हाँ। तो ये जो प्रशम भाव होगा मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सभी में पाया जाता है, और जो मिथ्या दृष्टि उसमें नहीं पाया जाता, इसलिए अव्याप्ति अतिव्याप्ति से रहित है। क्योंकि अनंतानुबंधी के उदय एवं उदीर्णा का निषेध हो जाने से, अच्छा यहाँ उदय और उदीर्णा दो ही की, दोनों के लिए बराबर है, तो उदीर्णा होगी तो फिर उदय तो हो गई होगा फिर। उदय जहाँ पर है वहाँ उदीर्णा होती ही है, इसलिए उदय और उदीर्णा दोनों का निषेध हो जाने से। एक भी कहते तो चलता है, उदय कहते थे बस। हाँ चलता है, चलता है। क्योंकि अनंतानुबंधी के उदय एवं उदीर्णा का निषेध हो जाने से दूसरे गुण स्थान के और मिथ्यात्व का उदय रोक देने से पहले के तथा सम्यक मिथ्यात्व के उदय को रोक देने से तीसरे गुण स्थान के भावों को प्रशमपने का निवारण कर दिया गया। मतलब पहले गुण स्थान और कितना भी शांत रहे तो भी उसका प्रशम परिणाम नहीं है, ऐसा प्रशम तो देखा आगे दिखाए उन्होंने। अभव्य ऐसा प्रशम तो अभव्य दुर्भव्य और द्रव्यलिंगी के नहीं पाया जाता है। ऐसा प्रशम तो अभव्य के नहीं होगा। अच्छा, जो प्रशम की परिभाषा दी है वो अभव्य के भी नहीं होगा। अब जैसे आप बोलेंगे वो नव्यग्रह में भी जाता है, इतना शांत रहता है, फिर भी उसको प्रशम भाव नहीं कहेंगे क्योंकि अनंतानुबंधी का अभाव नहीं है। अच्छा, द्रव्यलिंगी को आप कहते हो तो यहाँ तो मिथ्यात्व में लेना पड़ेगा। मिथ्यात्व को मिथ्यात्व को भी तो द्रव्यलिंगी कहते हैं, वो नहीं लेंगे यहाँ पर पहले। थोड़ा सा नहीं, एक पेज कल कुछ बड़ा हो जाएगा। देखो 3 पेज हैं, 3 पेज हैं, थोड़ा सा अपर क्या ज्यादा पढ़ने के, ज्यादा पढ़ना ही नहीं, ज्यादा पढ़ने वाली बात नहीं। हाँ उन्होंने वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से, शुद्ध संग्रह नहीं से प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक के लक्षण बताया है। तो उसमें महाराज जी ने ऐसा घटित किया कि वो समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों में जाता है, व्यापक है, इसलिए वो शुद्ध संग्रह ने कहा उसको। जो शुद्ध होता है सब ज्यादा में व्यापक होता है ना, तो इसलिए शुद्ध संग्रह ने से उसको दर्शन का लक्षण बताया है। प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य को शुद्ध संग्रह से सम्यक दर्शन का लक्षण बताया है। तो क्यों बताया शुद्ध संग्रह से? तो ऐसा उसका खुलासा करते समय दिया है कि मतलब जो शुद्ध संग्रह सबका ज्यादा का संग्रह करेगा तो शुद्ध, सबको सत कहने वाला जो संग्रह है वो सबसे बड़ा
पर संग्रह कहते हैं ना उसको। ऐसे सम्यक दर्शन सभी मतलब ज्यादा जीवों में जिसकी व्याप्ति हो जाएगी वो शुद्ध संग्रह, ज्यादा जीवों को ग्रहण हो जाएगा। तो प्रशम संवेग अनुकंपा स्थिति में व्यवहार समय दृष्टि जो पहले गुण स्थान में है उनका भी ग्रहण होता है और इसका भी होता है, ऐसा उन्होंने दिया है वहां पर। व्यवहार समय दृष्टि जो सम्यक के अभिमुख है वो लेंगे। हाँ, अभी जो पहले गुण स्थान में है लेकिन निश्चय सम्यक तो नहीं हुआ है, लेकिन सामान्य रूप से गृहीत मिथ्यात्व का त्याग किया है। ऐसे जो व्यवहार समय दृष्टि कहा जाता है ना उनको, तो उसकी अपेक्षा से उसमें भी चला जाता है, ऐसा दिया है। धवला की पहली पुस्तक में है शुद्ध संग्रह, फिर वहाँ शुद्ध संग्रह नहीं और उससे चर्चा है उसकी। ओ जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूँ, अनादि अनंत एक अखंड अविचल हूँ, अतुल हूँ, शुद्ध चिदानंद स्वरूप, ज्ञानानंद स्वरूप, एकत्व विभक्त स्वरूप, शुद्धोहम एकोहम ध्रुवोहम विसर्जन। नमो सिद्धाय, नमो सिद्धाय।